चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर आज जमकर बवाल हुआ। राजभवन की तरफ कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस के गोले दागे और देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गया। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, ट्रैक्टर से बैरियर खींचे गए, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। लेकिन प्रदर्शनकारी राजभवन तक क्यों पहुंचना चाहते थे? क्या इस पूरे बवाल के पीछे की वजह है? कौन सी वो मांग है जिसको लेकर ये सारा बवाल हो रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में टकराव तक की नौबत आ गई? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड, सातवां राउंड, आठवां राउंड। पुलिस ने इतने टीयर गैस के गोले दागे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। प्रदर्शनकारी राजभवन की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते देखते हालात बिगड़ने लगे। बैरिकेड के एक तरफ पुलिस के जवान हैं, दूसरी तरफ हजारों प्रदर्शनकारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ ने पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ दी तो पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। लेकिन पानी की तेज बौछार के बीच प्रदर्शनकारी डटे रहे। कुछ प्रदर्शनकारी तो बैरिकेड के ऊपर तक चढ़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ कटीले तार भी लगा रखे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर आ गए तो पानी की बौछार के बीच बैरिकेडिंग को खींच कर वहां से हटाना शुरू कर दिया। लेकिन जब इसके बाद भी हालात पर कंट्रोल नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेलने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। जब ये लोग जो आगे बढ़े, उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की। देख सकते हैं आप कि बैरिकेड यहाँ से खींच के और दूर ले गए। उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो हरकत में आया और लगातार टीयर गैस जो है उनके द्वारा यहाँ पर इस वक्त चलाई जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक बार फिर से ये देखिए, ये टीयर गैस यहाँ पर छोड़ा गया है और लगातार टीयर गैस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इस दौरान एक तरफ से पुलिस वाले आंसू गैस के गोले दाग रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हाथों में तलवार लहरा रहे थे। आंसू गैस के धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। पुलिस का मकसद एकदम क्लियर था, किसी भी कीमत पर भीड़ को राजभवन तक नहीं पहुंचने देना है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का इरादा भी साफ था, वह हर हाल में राजभवन तक पहुंचकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के इस टकराव ने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर को जंग का मैदान बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रदर्शन की शुरुआत क्यों हुई? हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ राजभवन की तरफ कूच क्यों कर रही थी? और आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिसके लिए पुलिस से टकराव की नौबत तक आ गई? दरअसल इस पूरे हंगामे और बवाल की जड़ जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग है। कौमी इंसाफ मोर्चा लंबे समय से जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। मोर्चे का दावा है कि ऐसे कई बंदी हैं जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेल में बंद हैं। लगातार टीयर गैस जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और ये आप लगातार आवाजें भी यहाँ पर सुन रहे हैं कि किस तरह से ये दरअसल कौमी इंसाफ मोर्चा जो कि पिछले काफी लंबे समय से मोहाली और चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैठा हुआ था और इनकी डिमांड है कि जो सिख
बंदी हैं, यानी जेलों में जो बंद सिख हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, जिनमें जगतार हवारा है, भुल्लर है, ये तमाम जो लोग हैं इनको रिहा किया जाए। और इसी को लेकर ये लगातार प्रोटेस्ट जो था वो कर रहे थे, लेकिन हर बार जो प्रोटेस्ट करते हैं वो शांतिमय तरीके से करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने पंजाब गवर्नर हाउस को घेरने की तैयारी की बात की थी और इसी दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने खास तौर पर इंतजाम यहां पर किया था भी इस बार किसी भी हालत में चंडीगढ़ में नहीं घुसने देना है, क्योंकि पिछली बार अब कुछ दिन पहले जब हमने देखा था, ये देखिए आप, एक बार फिर से ये टीयर गैस जो है वो यहां पर छोड़ा गया है। तो पिछली बार वारिस पंजाब के जब लोग थे उनको भी रोका गया था, लेकिन तब तैयारी इतनी पुख्ता नहीं थी, वो चंडीगढ़ में घुस आए, जिसके बाद काफी ज्यादा किरकिरी जो थी प्रशासन की हुई थी। लिहाजा इस बार प्रशासन किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसी मांग को लेकर मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ मार्च निकाला गया, लेकिन ये मार्च जैसे ही राजभवन की तरफ बढ़ा तो वहां पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रखी थी। सेक्टर 51 और YPS चौक के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त था। पुलिस के जवानों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई थी। सभी जवान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। जवान लाठी डंडे, हेलमेट, शील्ड, टीयर गैस गन और गैस मास्क से लैस थे। पुलिस ने राजभवन के सामने वाली सड़क पर किलेबंदी कर रखी थी। आगे डबल लेयर बैरिकेडिंग के साथ कटीले तार लगाए गए थे और उसके पीछे पुलिस की वैन के साथ वाटर कैनन व्हीकल भी खड़े थे। चंडीगढ़ पुलिस इस बार काफी ज्यादा तैयारी के साथ यहाँ पे नजर आ रही है। ये सामने आप देखेंगे तस्वीर, तो ये चंडीगढ़ पुलिस को इस बार, क्योंकि पिछली बार जब जिस तरह की यहाँ पर मोर्चा जो था, ये मार्च निकाला गया था, तो पुलिस वाले काफी घायल हुए थे। लिहाजा इस बार जो चेन से बने हुए कपड़े जो हैं, एक तरह से कवच इसको कह सकते हैं, वो आज चंडीगढ़ पुलिस के जवानों ने यहाँ पर पहना है, ताकि अगर सामने से तलवार या कुछ नुकीली चीज मारी जाती है तो उसका असर जो है वो ना देखने को मिले। ये आज देख सकते हैं आपकी काफी ज्यादा जवान जो हैं वो इसी तरह की पोशाक में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो टीयर गैस के गोले जो हैं उनका भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये हमने सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, बकायदा रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है, CRPF तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और वाटर कैनन के साथ साथ टीयर गैस का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर निगरानी के लिए ड्रोन भी लगाए गए थे, जिसके जरिए प्रदर्शनकारियों को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी जा रही थी। प्रदर्शनकारियों के पहुंचने पर माइक से अनाउंसमेंट करके कौमी इंसाफ मोर्चा के लोगों से उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। साडी सारे आगुआं ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, मोर्चे के सारे आगुआं का सम्मान करते हैं। चंडीगढ़ पुलिस और कौमी इंसाफ मोर्चा के लीडर्स के बीच 2 हफ्ते से बात चल रही थी। इस मार्च को लेकर पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बिना परमिशन ही मार्च को शुरू कर दिया गया। और जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड को तोड़ना शुरू किया तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए अपनी वाटर कैनन और टीयर गैस दागने शुरू कर दिए। चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। इसी के साथ ही पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के अमृतसर अध्यक्ष सिमरनजीत मान समेत कई लीडर्स को हिरासत में ले लिया है। हमने उनसे अपील की थी, 2 हफ्ते से हमारी लगातार बातचीत चल रही है कि पंजाब लोक भवन की तरफ मार्च हम नहीं अलाउ कर सकते। कोई और जगह चंडीगढ़ में देख के वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको अलॉट की जा सकती है। उनको बोला गया कि आप परमिशन अप्लाई कर दें, और बट उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया। जब 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई उसके बाद हमने लीथल फोर्स, मिनिमम लीथल नॉन लीथल फोर्स यूज करके, ऐसी कोई फोर्स नहीं यूज की गई जिससे किसी को चोट आए, नॉन लीथल फोर्स यूज करके, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स यूज करके हमने उनको रोकने की कोशिश की, उनको डिस्पर्स किया गया। हमारे मुलाजमों को कुछ चोटें आई हैं, उनको हम मेडिकल करवा रहे हैं, उनको दाखिल करवा दिया है। हमने कुछ लीडर्स को चंडीगढ़ के अंदर से अरेस्ट किया है, उनको अभी डिटेन्ड है, अभी अरेस्ट नहीं किए हैं। डिटेंशन में उनका मेडिकल करवाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई हम उनमें करेंगे। कौमी इंसाफ मोर्चा जिन लोगों की रिहाई की मांग कर रहा है उसमें पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में शामिल जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने, बेअंत सिंह हत्याकांड में शामिल जगतार सिंह तारा और परमजीत सिंह ब्योरा की रिहाई की मांग कर रहे हैं।
जगतार सिंह हवारा ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 10 दिन की पैरोल की सिफारिश की है। हवारा को पैरोल और सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा आज मार्च के लिए सड़कों पर उतरा था और अब उसने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान कर दिया है।